हेलो साथियों, दादा चौधरी के यूट्यूब चैनल में आप लोगों को स्वागत है। मेरा जो साथी जो इंग्लैंड वेसल में काम करता है, जो लोग सोचता है कि एग्ज़ाम में बैठने वाला है, अगर आप एग्ज़ाम में बैठने वाला है, सर्विस भी भरा होगा सीफेयर ट्रस्ट में, तो आप लोगों को मेरा तरफ से एक छोटा सा टिप्स है। पसंद हो या ना हो, फिर भी आप बाय हार्ट करके रखेगा तो आपको ही फायदा होगा। आपका पसंद हो या ना हो, फिर भी आप बाय हार्ट करके रखेगा तो आपको ही फायदा हो गया, मुझे नहीं। क्योंकि एग्ज़ाम पे आप जाने वाला है। अगर आप एग्ज़ाम पे जाने वाला है तो आपको जानना ज़रूरी है। आप बगैर जानकारी से अगर एग्ज़ाम पे गया तो जो एग्जामिनर जो एग्ज़ाम लेता है, हमारे पास कम से कम 48, 49, 50 तक सर्वेयर जो है एग्ज़ाम लिया हुआ है, वो क्वेश्चन मैं कलेक्शन किया है। एग्ज़ाम लेने का तरीका, उनका क्वेश्चन, जो क्वेश्चन है और उनको सामने उनका जो नॉलेज है, उनको सामने हम लोगों ने दरिया में खसखस बोलता है, उससे भी कम है। कौन सा भी क्वेश्चन में आप कितना भी जानकार आदमी हो, कौन सा भी क्वेश्चन में आपको फेल कर दे सकता है। तो इसलिए मेरा विनती है कि आप एक तो क्लास में जाइए, अगर आपके पास टाइम है। आपका पास टाइम नहीं है तो आप यूट्यूब चैनल आप देखते रहिए, और मेरा यूट्यूब चैनल आप गाना सुनते हैं, गाना का जैसे कान में लगा के रखिए, तो आपको कम से कम इसमें से एक दो क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। मैं नहीं चाहता कि हमारा एक भी मेरा साथी फेल हो जाए, नहीं होना मतलब फेल। क्योंकि आप लोगों ने जो काम करता है, जो दरिया में काम करता है, जो सी गोइंग वैसल में काम करता है, जो कोस्टल वैसल में काम करता है, जो फॉरेन गोइंग वैसल में काम करता है, कोई पीएचडी डिग्रीधारी, जिसको पास पीएचडी है, जिसको पास मास्टर डिग्री है, वो लोग नहीं कर सकता। मास्टर डिग्री कर सकता, लेकिन वो ये काम नहीं कर सकता। आपका जैसा 6 इंच का 12 इंच का ऐसा रस्सी वो नहीं हाथ में पकड़ सकता है, उसको टान नहीं मार सकता। मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आपका जैसा वो रोलिंग खाने का लिए ताकत उनका नहीं है। अगर तूफान आता है तो तूफान में लड़ने का जो ताकत है, ये ताकत उनको पास नहीं रहेगा, क्योंकि आपसे रहेगा। आप काम करता है हमेशा 24 घंटा। तो बहुत गरीब भाइयों भी इसमें काम करता है, इंग्लैंड वेसल में, जिनका क्लास करने का भी, जिनका पोजीशन नहीं है, जिनसे ताकत नहीं है, तो जहाज छोड़ के भी नहीं जा सकता। तो इसका लिए हमारा प्रयास है, उनका लिए भी हमारा प्रयास है। जो आप नहीं जा सकता, लेकिन आपका लिए मैं क्वेश्चन आंसर, रेडीमेड क्वेश्चन आंसर आपको दे देता हूँ, और आप कान में सुनते रहिए, और फिर एग्ज़ाम पे जाइए, आप पास हो जाएगा, मेरा वादा है। मेरा क्या फ़ायदा है, आप लोग सोचता होगा मेरा क्या फ़ायदा है, मैं काय को लिए ऐसा रिटायरमेंट आदमी है, आराम से खा पी के सो सकता है, लेकिन आप लोग को सिखा के मेरा क्या फ़ायदा है? फ़ायदा कुछ नहीं, फ़ायदा कुछ नहीं। मेरा जो नॉलेज है, नॉलेज आप लोग को बांट के जाता है, फ्री में आपको बांट के जाता है मेरा नॉलेज। मेरा जो नेट खर्चा करके, अगर कल आप लोग पास हो गया, आपका अंदर में एक क्वेश्चन भी मेरा क्वेश्चन कॉमन आया, आप पास हो गया, तो मुझे एक फ़ोन कॉल करना, आप
आपको चाहिए, अगर आपके पास बहुत पैसा हो गया तो हमारा नेट खर्चा दे देना, ऐसा क्या है, दे दो नेट खर्चा भाई, रिटायर आदमी है। लेकिन आप सुनते रहना, आप शेयर करना, आप सब्सक्राइब करते रहना चैनल, और आपका दोस्त लोग को भी बताना, दोस्त को बता के रखना ये चैनल है, ये चैनल देखो, आप एग्ज़ाम का लिए तैयारी आपको खुद ना आपो आप हो जाएगा, किसको पास जाने का ज़रूरत नहीं है। वही चाहता है कि इंग्लैंड का जो रूल्स है 1 of 1917, ये रूल्स का लास्ट मॉडिफाइड हुआ था 1996 में, उसके बाद इसको मॉडिफिकेशन नहीं हुआ। फिर 2020 में एक रूल्स आया, लेकिन वो छोटा मोटा रूल्स है, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, अभी भी एनोमली है ये रूल्स का, अंदर में अभी भी एनोमली है। किसी किसी का सर्टिफिकेट में जो इंजीनियर लिखते हैं, किसी किसी के तो इंजन ड्राइवर लिखते हैं, किसी किसी का सर्टिफिकेट 960 BHP लिखते हैं, किसी किसी के सर्टिफिकेट में, कोचिंग का सर्टिफिकेट में नहीं लिखते, कोच हंसपर नहीं लिखते। तो ये जो एनोमली अभी भी है, जो उसका यूनिफॉर्मिटी तुम लोगों को करना है, इसको अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई अकेला कुछ नहीं कर सकता, ये तुम लोगों को ही करना है। जो एनोमली है आस्ते आस्ते आप लोग को मालूम पड़ेगा। अलग अलग जगह पे एग्ज़ाम होता है, अलग अलग टाइप का, जो इंजीनियर का टिकट है उसका लिए अलग अलग टाइप का BHP देता है, अलग अलग टाइप का लिखता है। जैसा कलकत्ता का जो टिकट देता है वो टिकट में 960 BHP मेंशन करता है। मुंबई का जो टिकट है उसमें किसी किसी को 960 मेंशन करता है, किसी किसी को मेंशन नहीं करता है। तो ये जो वजीबा पे काम चल रहा है, ये काम का हम लोगों को लड़ा देना है, आज नहीं तो कल। मैं तो शुरुआत कर चुका था, 2005 से मैं शुरुआत कर चुका था। सर्टिफिकेट पहले नहीं था, जो सर्टिफिकेट कैसा देना है, सर्टिफिकेट दे दो सबको, हार्ड कवर दे दो, ये इसको जो कुछ है मैं एक का बाद एक मैं RTI करते गया, तो मेरे से जितना हुआ मैं किया। तो मेरा कैरावान चलते रह गया। ये कैरावान में आपको आना है तो आ जाओ, नहीं आना है तो विरोध मत करो, कैरावान चालू रहने दो, बंद मत करो इसको। तो दोस्तों, आप लोग फ्यूचर है, क्योंकि ऐसा तैयार होते रहेगा, ड्राइवर तैयार होते रहेगा, इंजीनियर तैयार होते रहेगा, फर्स्ट क्लास ड्राइवर तैयार होते रहेगा, आस्ते आस्ते वो रिटायरमेंट भी हो जाएगा। लेकिन आप लोग को फ्यूचर है, आप ये जो इंडियन मर्सियल एक्ट है इसको आगे लेके जाने का काम आपका है। तो लास्ट कन्वर्सेशन में आपको बताया था, आज बताते हैं जो एक फरलंग है उसको कितना चेन है। फरलंग और चेन, एक फरलंग में 10 चेन है, 10 चेन 10। एक फरलंग में 40 पोल्स है, एक फरलंग में 660 फीट है, एक फरलंग में 220 यार्ड है, एक फरलंग में 110 फ्रीडम है, और एक फरलंग में 201.16.1658 मीटर है। ओके, एक mm में 0.03937 इंच, एक mm में इंच कितना है 0.03937 इंच। एक सेंटीमीटर में कितना इंच है, एक सेंटीमीटर 0.3937 इंच। एक डेसीमीटर में कितना 3.937 इंच। और एक मीटर में कितना इंच होता है, एक मीटर में 39.37 इंच, 39.37 इंच। एक इंच में कितना मिलीमीटर होता है, एक इंच में, एक इंच इक्वल टू 25.4 मिलीमीटर होता है। एक इंच में कितना सेंटीमीटर होता है 2.54, कितना डेसीमीटर होता है 0.254 डेसीमीटर, और मीटर होता है कितना, एक इंच इक्वल टू मीटर है 0.0254 मीटर। एक इंच में मीटर कितना 0.0254
मीटर। 1 केजी में ग्राम होता है, 1000 ग्राम में 1 केजी होता है, सबको मालूम है। 1 केजी में पाउंड कितना है? 2.2 पाउंड, 2.2 पाउंड। बाद में 1 पाउंड में कितना होता है? 1 पाउंड में कितना ग्राम होता है? 1 पाउंड में 453.6 ग्राम। 1 पाउंड पाव लेके आना, पाव रोटी जो लेके आता है, ब्रेड, जो उसका वजन कितना था? 453.6 ग्राम। 1 पाउंड में केजी कितना था? 0.4536 किलोग्राम। 1 लीटर में कितना गैलन होता है? 0.22 गैलन। 1 लीटर में गैलन कितना होता है? 0.22 गैलन। और 1 लीटर में किलोलीटर कितना होता है? 0.001 किलोलीटर। 1 गैलन में कितना लीटर है? 1 गैलन में हम लोग 5 लीटर समझता है। 1 गैलन में कम तेल दे देता है, 10 गैलन तेल दे देता है, इतना गैलन तेल ले लेता है। तो 1 गैलन में कितना लीटर है? 1 गैलन में 4.546 लीटर। ओरिजिनल 1 गैलन में 4.546 लीटर। 1 गैलन में कितना इंच है? क्यूबिक इंच। 1 गैलन तेल लाने के लिए 277.41 क्यूबिक इंच होएगा, तो उसमें 1 गैलन तेल पकड़ता है। समझा? 277.41 क्यूबिक इंच। 1 गैलन इजिकल टू 0.1605 क्यूबिक फीट। 1 गैलन इजिकल टू 0.1605 क्यूबिक फीट। 1 क्यूबिक इंच इजिकल टू 16.16.378 क्यूबिक सेंटीमीटर। 1 क्यूबिक इंच इजिकल टू 16.378 क्यूबिक सेंटीमीटर। 1 क्यूबिक मीटर इजिकल टू 355.314 क्यूबिक फीट। 1 क्यूबिक मीटर इजिकल टू 35.314 क्यूबिक फीट। 1 लीटर इजिकल टू 61.023 क्यूबिक इंच। 1 लीटर तेल इजिकल टू 61.023 क्यूबिक इंच। इतने क्यूबिक इंच में 1 लीटर तेल तक पकड़ेगा। तो 1 क्यूबिक फीट इजिकल टू 28.317 लीटर। 1 क्यूबिक फीट, 1 क्यूबिक फीट ऑयल अगर है तो कितना लीटर हो गया? 28.317 लीटर। 1 क्यूबिक फीट इजिकल टू गैलन कितना? 6.22 गैलन। 6.22 गैलन। 1 क्यूबिक इंच इजिकल टू गैलन कितना है? 0.003607 गैलन। 1 क्यूबिक इंच इजिकल टू गैलन कितना है? 0.003607 गैलन। 1 क्यूबिक फीट वाटर इजिकल टू कितना गैलन? 6.232 गैलन। 1 क्यूबिक फीट आइस जो आता है, 1 क्यूबिक फीट आइस इजिकल टू कितना पाउंड आता है? 57.2 पाउंड। 1 क्यूबिक फीट आइस जो है उसको इजिकल टू पाउंड कितना? 57.2 पाउंड। 1 टन वाटर इजिकल टू कितना क्यूबिक फीट है? 1 टन वाटर है उसको इजिकल टू 32.04 क्यूबिक फीट। 32.04 क्यूबिक फीट। 1 क्यूबिक इंच इजिकल टू लीटर कितना है? 0.016372 लीटर। 1 डायमीटर ऑफ सर्किल इजिकल टू कितना एरिया है? 1 डायमीटर ऑफ सर्किल इजिकल टू 0.7854 एरिया। 0.7854 एरिया। 1 क्यूबिक फीट इजिकल टू 1728 क्यूबिक इंच। 1 क्यूबिक फीट इजिकल टू 1728 क्यूबिक इंच। तो दोस्तों आज यहाँ इतना तक है। इसका आगे मैं आप लोगों को जो क्वेश्चन आंसर है वो भी बताते रहूँगा, और हर एक संडे करके मैं अपलोड करूँगा वीडियो। तो आप देखते रहना, शेयर करना, लाइक देना। तो आपको जरूरी समझा तो आप लाइक देना, डिसलाइक भी करेगा तो मुझे
उच्च तरह नहीं है, लेकिन आप लाइक करते रहना। आपको ही फ़ायदा है, मेरा कुछ फ़ायदा नहीं है। मैं रिटायर हो गया, मैं रिटायर का मेरा कुछ भी फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा आप लोगों को ही है। आप जितना सुनते रहेगा, आप जितना कान में देके आप बाय हार्ट करते रहेगा, उतना आपको ही फ़ायदा है। क्योंकि नौकरी आपको करना है, मुझे नहीं। मेरा नौकरी हो गया। तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और दोस्त लोग को भी बताते रहना और सब्सक्राइब करके रखना। थैंक यू। मुझे इजाज़त।